अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वाफ़ियत से होंगे। आज कवानीन के लिए जो मजमुआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी का कवानीन है उसका पार्ट 1 लेके हम चलेंगे। पार्ट 1 के जो MCQs हैं उसको हम स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह। ज़ाब्ता फ़ौजदारी CRPC इसके हम 2 पार्ट्स के अंदर इसके MCQs कवर करेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs होंगे इंशाअल्लाह। प्रमोशन लिस्ट B1 स्पेशल और A1 की तैयारी के लिए। आएँ जी इसको स्टार्ट करते हैं। तफ्तीश का अहम मकसद क्या होता है? हसूल शहादत। पहला मकसद उसका ऑप्शन 1 हसूल शहादत। क्वेश्चन 2 फ़र्द जुर्म मुलजिम से क्या मुराद है? ऑप्शन 1 फ़हरिस्त इल्ज़ामात। फ़र्द जुर्म में कोई एक मद शामिल है जबकि फ़र्द जुर्म में डैश से ज़ायद मदाद हों। डैश मतलब कि यानी कि स्पेस दी हुई है, ठीक है। तो यानी कि कह रहा है कि कोई एक ऐसा फ़र्द है जिसमें एक मद शामिल हो, इससे ज़्यादा एक में शामिल है मदाद होंगी तो वो एक ही है, उससे ज़्यादा भी में मदाद शामिल नहीं हो सकती। नेक्स्ट ऑप्शन है अफसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन डैश रैंक का अफसर हो सकता है। तो जो पुलिस स्टेशन होता है उसका जो अफसर है वो कौन हो सकता है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अलिफ और बे दोनों इनमें से कोई भी नहीं, तो वो है अलिफ और बे दोनों। अच्छा, इसमें एक चीज़ क्लियर कर लें कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एमरजेंसी सिचुएशंस में बनते हैं, यानी कि जो कम से कम रैंक होता है वो सब इंस्पेक्टर पे SHO बनता है। और अगर कोई एमरजेंसी है या सब इंस्पेक्टर थाने में कोई भी अवेलेबल नहीं तो फिर उस सूरत में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो SHO बनेगा, यानी कि ऑप्शन 3 अलिफ और बे इसका जवाब है। नेक्स्ट है ज़ाब्ता फ़ौजदारी की किस दफ़ा के तहत अवाम को चाहिए कि वो पुलिस की मदद करे? ऑप्शन 3 दफ़ा 42 सेशन के मुताबिक अवाम को चाहिए कि वो पुलिस की मदद करे। उसके बाद है किसी शख्स को गिरफ़्तार करने का ज़ाब्ता फ़ौजदारी में दर्ज है, तो वो कौन सा ज़ाब्ता है जो कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी में दर्ज है? ऑप्शन 2 दफ़ा 46 में दर्ज है। जनान खाना यानी कि ख़वातीन के मुतल्लिक बात की जा रही है। जनान खाना तोड़ने का इख्तियार किस दफ़ा में दिया गया? यानी कि एक ऐसा घर आपको पता है जिसमें ख़वातीन मौजूद हैं तो उसको तोड़ने का इख्तियार किस दफ़ा में दिया गया? ऑप्शन 4 दफ़ा 48 में जनान खाना तोड़ने का इख्तियार दिया गया। गिरफ़्तार शुदा मर्द की तलाशी लेने का इख्तियार किस दफ़ा में दिया गया? तो ऑप्शन 3 दफ़ा 51 सेशन में गिरफ़्तार शुदा जो भी शख्स जिसको आप गिरफ़्तार करेंगे उसका जो उसका सर्च करना है, उसकी तलाशी लेनी है, उसका इख्तियार दफ़ा 51 में दिया गया है। और ये ख़ास तौर पे मर्दों के लिए, इसमें ख़वातीन शामिल नहीं। औरतों की जामिया तलाशी का इख्तियार किस दफ़ा में दिया गया है? ऑप्शन 2 दफ़ा 52। दफ़ा 51 में मर्दों का और दफ़ा 52 में औरतों का। नेक्स्ट है लड़ाई के हथियार कब्ज़े में लेने का इख्तियार किस दफ़ा में है? ऑप्शन 2 दफ़ा 52 में है। औरत की तलाशी कौन ले सकता है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेडीज़ पुलिस ऑफिसर। इनमें अक्सर ऑप्शन चेंज आते हैं, कभी SP लिख दिया जाता है, कभी DSP लिख दिया जाता है, कभी DIG लिख दिया जाता है। तो हमेशा याद करेंगे औरत की तलाशी हमेशा औरत ही लेगी, तो इसका ऑप्शन 4 लेडी पुलिस ऑफिसर। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कर लें कि मौके पे लेडीज़ पुलिस ऑफिसर दस्तयाब नहीं है और औरत की तलाशी लेनी है, तो फिर आप उस मोहल्ले में से किसी मुअज़्ज़िज़ औरत को पर्दे का ख्याल करते हुए उस औरत को पाबंद करेंगे कि वो जो मुल्ज़िम औरत है उसकी तलाशी ले। किस ओहदे का मर्द पुलिस अफसर औरत की तलाशी लेने का मजाज है? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कोई भी मर्द औरत की कभी भी तलाशी नहीं ले सकता। ऑप्शन 4 कोई भी नहीं। उसके बाद है जी मुजरिम इश्तिहारी को किस दफ़ा के तहत गिरफ़्तार किया जाता है? ऑप्शन 3 दफ़ा 54 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत मुजरिम इश्तिहारी को गिरफ़्तार किया जाता है। कत्ल के मुलजिम को किस दफ़ा के तहत गिरफ़्तार किया जाता है? तो मुलजिम कोई भी है, ऑप्शन 3 दफ़ा 54 के ज़ाब्ता फ़ौजदारी के मुताबिक मुलजिम को गिरफ़्तार किया जाता है। नेक्स्ट है आवारा गर्दों की गिरफ़्तारी किस दफ़ा के तहत होगी? तो ऑप्शन 4 दफ़ा 55 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत आवारा गर्दों की गिरफ़्तारी होगी। नेक्स्ट है नामुस्कुनत बताने से इनकार पर पुलिस अफसर किस दफ़ा के तहत गिरफ़्तार कर सकता है? या आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आपने किसी का नाम पूछा, किसी मशकूक शख्स को जाना, उसको रोका, उसका नाम वगैरह पता किया और वो नहीं बताता,
तो उसको गिरफ़्तार करने का इख्तियार किस दफ़ा के तहत है? तो ऑप्शन 1 दफ़ा 57 ज़ाब्ता फ़ौजदारी इस चीज़ की इजाज़त देती है कि वो पुलिस ऑफिसर उस शख्स को जो कि अपना नाम, अपना एड्रेस वगैरह नहीं बता रहा, उसको गिरफ़्तार कर ले। दीगर इलाकों में मुलजिमान का ताक़ुब करने का इख्तियार किस दफ़ा में दिया गया है? ऑप्शन 4 दफ़ा 58 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत दीगर इलाकों में मुलजिमान का ताक़ुब करने का इख्तियार दिया गया है। गिरफ़्तार शुदा शख्स को किस दफ़ा के तहत 24 घंटों से ज़्यादा नज़रबंद नहीं रखा जाएगा? ऑप्शन 1 दफ़ा 61 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत किसी भी गिरफ़्तार शुदा शख्स को 24 घंटों से ज़्यादा नज़रबंद नहीं रखा जाएगा और उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाजमी पेश किया जाएगा। पुलिस किस दफ़ा के तहत गिरफ़्तारियों की रिपोर्ट करेगी? ऑप्शन 2 दफ़ा 62 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत पुलिस गिरफ़्तारियों की रिपोर्ट करेगी। उसके बाद है किस दफ़ा के तहत गिरफ़्तार शुदा शख्स को मुतल्लिका ज़मानत या मजिस्ट्रेट के हुक्म के बगैर रहा नहीं किया जाएगा? तो इसका है जवाब ऑप्शन 3 दफ़ा 63 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत किसी भी गिरफ़्तार शुदा शख्स को मुतल्लिका ज़मानत या मजिस्ट्रेट के हुक्म के बगैर नहीं रिहा किया जाएगा। नेक्स्ट है फ़ौजी भगोड़े को किस ओहदे का पुलिस अफसर गिरफ़्तार कर सकता है? इसका ऑप्शन 4 कोई भी पुलिस ऑफिसर, यानी कि इसमें शर्त नहीं है कि कांस्टेबल है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, इसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर है वो फ़ौजी भगोड़े को दफ़ा 54 के तहत गिरफ़्तार कर सकता है। कार्रवाई ज़ेरे दफ़ा 155 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का इख्तियार किस पुलिस ऑफिसर के पास है? ऑप्शन 3 SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है, यानी कि जो एक पुलिस, उसको इख्तियार है कि वो 155 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत कार्रवाई ज़ेरे अमल ला सके। नेक्स्ट है पुलिस अफसर किस शख्स को बिला वारंट डैश में कहीं भी गिरफ़्तार कर सकता है? तो बिला वारंट जो भी पुलिस अफसर है वो किसी भी जगह पर पूरे मुल्क भर में किसी भी शख्स को गिरफ़्तार कर सकता है अगर वो काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म में पाया जाता है। तो ऑप्शन 3 मुल्क भर में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है गिरफ़्तार शुदा शख्स को डैश घंटों के अंदर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगेन ऑप्शन 2 24 होर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर जिस भी शख्स को गिरफ़्तार किया जाएगा किसी भी केस में हो, उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाजमी पेश किया जाएगा। नेक्स्ट है समन का नमूना किस दफ़ा में बयान किया गया है? ऑप्शन 3 दफ़ा 68 ज़ाब्ता फ़ौजदारी में समन का नमूना पेश किया गया है। नेक्स्ट है समन की तामील का तरीका किस दफ़ा में बयान किया गया है? ऑप्शन 2 दफ़ा 69 ज़ाब्ता फ़ौजदारी में समन की तामील, समन को कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है उसका तरीका बयान किया गया है। वारंट का नमूना किस दफ़ा में दिया गया है? ऑप्शन 2 दफ़ा 75 ज़ाब्ता फ़ौजदारी में वारंट का नमूना बयान किया गया। अब इसमें अक्सर सवाल पूछा जाता है शॉर्ट में भी कि समन और वारंट में क्या फ़र्क है, ठीक है, दफ़ा 69 दफ़ा 75 में क्या फ़र्क है? तो इन चीज़ों का आपने जहन में रखना। ये 4 MCQs आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे तो आपके साथ साथ शॉर्ट जो मरूज़ी के सवालात हैं 2 नंबर के या 3 नंबर के, वो भी आपके साथ साथ कवर होते जाएंगे। नेक्स्ट है किस दफ़ा के तहत वारंट ज़िम्मेदार वगैरह के नाम लिखा जाएगा? दफ़ा 78 ज़ाब्ता फ़ौजदारी ऑप्शन 3 के मुताबिक किसी भी ज़मींदार, अक्सर इलाकों में ज़मींदार हैं या वडेरे या चौधरी होते हैं, उनके नाम वारंट लिखा जाता है। वारंट का मतलब कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि फ़लाँ शख्स जो कि आपके इलाके में रहता है इसको पकड़ के पुलिस के हवाले करें, या आप इसको देखें तो फ़ौरन पुलिस को रिपोर्ट करें ताकि पुलिस इसको गिरफ़्तार कर सके। तो ये सारे जो कार्रवाई, सारा जो अमल है दफ़ा 78 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है पुलिस अफसर के नाम वारंट किस दफ़ा के तहत लिखा जाता है? तो पुलिस ऑफिसर के नाम वारंट दफ़ा 79 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत लिखा जाता है। नेक्स्ट है गिरफ़्तार कुंदा शख्स को वारंट का खुलासा किस दफ़ा के तहत बताया जाएगा? ऑप्शन 2 दफ़ा 80 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत गिरफ़्तार शुदा शख्स जो होगा उसको वारंट का खुलासा, यानी कि वारंट पढ़ के बताया जाएगा कि ये सारे मामला हैं, इसके मुताबिक आपको गिरफ़्तार या चेकिंग वगैरह या जो भी मामला तो होंगे उस वारंट में लिखे उसके मुताबिक बताया जाएगा ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 80 के मुताबिक। नेक्स्ट किसी शख्स को जिस दफ़ा के तहत इश्तिहारी करार दिया जाएगा? ऑप्शन 1 दफ़ा 87 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत किसी भी शख्स को इश्तिहारी करार दिया जाएगा। मफरूर शख्स को किस दफ़ा के तहत इश्तिहारी करार दिया जाएगा? शख्स कोई भी हो, मफरूर हो, मुल्ज़िम हो, उसको इश्तिहारी करार देने के लिए दफ़ा एक ही है, दफ़ा 87 ज़ाब्ता फ़ौजदारी ऑप्शन 2 इट्स अ राइट आंसर।
आप तमाम से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें ताकि हमारे जो दूसरे हमारे पुलिस मुलाजमान भाई हैं वो इससे भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें और अच्छी तरह से अपनी प्रमोशन लिस्टों की तैयारी को कर सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे कामयाब हो सकें, बढ़ सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका और मेरा और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।